हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1.3 हिंदी और इंग्लिश। हम दोनों वेरिएंट से कर रहे हैं, दोनों माध्यम से कर रहे हैं। अब देखो, हमारे इसमें क्वेश्चन हो गए थे। हमने पिछली एक्सरसाइज में पिछली वीडियो में इसमें करा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे। और क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है, एक्सप्रेस करना है 0.999 और इसे फॉर्म P/Q के फॉर्मेट में हमें इसे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 0.99999, यानी कि जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 3 करे थे ये उनसे रिलेटेड है। बस उनमें क्या था, उनमें बार लगा हुआ था और इनमें बार नहीं है, इसमें बार खुला हुआ है, बस इतना अंतर है। और कहो तो उससे एक स्टेप हमें इसमें कम करना है ना। इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, x इज इक्वल टू 0.99999 ऐसे करके। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी 1। अब हमने तुमको क्या सिखाया था, पिछले लेक्चर में भी सिखाया था, हमें क्या करना है, दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई करते हैं ना, दोनों पक्षों में 10 की गुणा करने पर। ठीक है, या हमें क्या लिखनी है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, है ना, या फिर बोथ साइड पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 9.99999। ठीक है, अब कंडीशंस क्या बन गई, समीकरण कौन सा हो गया हमारा, दूसरा। ठीक है, अब हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब कंडीशन क्या, अब हमने पिछले लेक्चर में भी आपको सिखाया था, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 2 टू सब्सट्रैक्ट समीकरण 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर 9.999, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा x और पॉइंट के बाद में क्या है 0.999, है ना। तो यहाँ तो भैया हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 9, और 10x में से एक x गया, कितना बचा 9x। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 9x इज इक्वल टू 9 या x इज इक्वल टू 9/9। क्वेश्चन नंबर सॉल्व, यानी कि x इज इक्वल टू 1। हमने ये हो गया। अब देखो अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर डिजिट द रिप्रेजेंट ब्लॉक ऑफ द डिजिट। कोई बात नहीं, 1/17 को हमें भाग करना है और उसके मैक्सिमम देखना है। ठीक है, देखो उसकी स्थिति क्या निकलती है, 1/17, यानी कि 17 से हमें 1 को भाग करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और कोई ज़रूरत भी नहीं है। और देखो इसका आंसर आ जाएगा, ये ऐसे करके आएगा, इसका 0.058823529411767। ये आपको घर से करना है, एक तरीके से होमवर्क मानो मेरा। आपको 17 को 1 से भाग देना है ना, यही आंसर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है, लुक एट एग्जाम्पल रेशनल बिटवीन P एंड Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर इज नो कॉमन फैक्टर देन हैविंग। देखो उसने कहा है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और ये क्या होने चाहिए, ये हमारे एक शांत होने चाहिए, यानी कि एक तरीके से मानो ये टर्मिनेटिंग की फॉर्म में होने चाहिए ना। उसने कहा है ये टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो देखो हम इन्हें कैसे करेंगे, एक सेकंड। देखो अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो टर्मिनेटिंग में कब हो सकता है, हमारा P/Q के फॉर्मेट में होता है ना। जो हमारा Q है, यानी कि डिनोमिनेटर या हर, इसके पता है इसमें क्या होना चाहिए, 5 की पावर m चल सकती है, 2 की पावर n चल सकती है, या 5 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर n। अगर है तो वो क्या है, वो शांत है, यानी कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर उसमें ये कंडीशंस हैं तो वो शांत है, अन्यथा नहीं है। तो देखो हम सबसे पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/5 क्या बनेगा, ये 0.4 जो होता है क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है ना, यानी कि शांत होता है, नहीं होता। समझ रहे हो ना, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और जो 5 है ना,
ये 5 की पावर क्या है 1 है कि नहीं, इसलिए दूसरा इसमें एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से लिख लो 3/5 या 5 का मत लिखो, आप ये कहोगे सारे 5 के करा रहे हो ना, 1/10 कर लो है ना, 10 को करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.1 आ जाएगा, ये भी क्या है हमारा शांत यानी कि टर्मिनेटिंग है। अब देखो ये 1/m की पावर 5 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर n के फॉर्मेट में है कि नहीं, है कि नहीं बताओ, 5 दूनी 10, 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 है कि नहीं, बस। और एक और बता दूँ, एक इसका हो जाएगा 6/8, एक हो जाएगा इसका 7/8। ये क्वेश्चन का आंसर है, हम इतने तरह से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या? चलो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। हमें आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 में उसने क्या कहा है, उसने कहा है राइट 3 नंबर वूज डेसिमल, ये वाला एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकनेक्टिंग, देखो रिटर्निंग। अब देखो क्या हो जाएगा, अब हमें इसमें पता है इसे क्या लिखना है, यानी कि आवृत्ति होनी चाहिए ना, अशांत हो और आवृत्ति हो, जो हम पिछले वाले में समझा चुके हैं आपको, अशांत होना चाहिए और आवृत्ति होना चाहिए। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट है ना, अच्छा 0 पॉइंट, देखो ऐसे लिखो 0.01 001 001 0001 ऐसे करके हमें एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख दो, दूसरा लिख लो ऐसे देखते थे, पॉइंट 201 2001 20001 20001 20001, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। एक और क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख लो 51511 511 5111 एक बार 1 51111 ऐसे करके, है ना, कितने भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके ये अब हमारा क्या है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और क्या है हमारा आवृत्ति भी है ना, रिपीटिंग भी है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था ना। क्वेश्चन नंबर देखो 8 में उसने हमें क्या दिया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में हमें 3 अलग अलग रेशनल नंबर निकालने हैं ना। तो देखो कैसे करेंगे, ये हमारा 5/7 है ना, और ये हो जाएगा हमारा 9/11। अब हम 5/7 को जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा, देखो इसकी जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 0.71425 के ऊपर बार, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 87 के ऊपर बार। अब देखो इसके बीच में आप कुछ भी लिख दो, यानी कि 0.71 है, 72 के ऊपर बार कर दो, 73 के ऊपर बार कर दो, 74 के ऊपर बार कर दो, 75 के ऊपर बार कर दो ना। अब उस कंडीशन पे देखो क्या हो जाएगा, उसने कितने पूछे हैं हमसे, डिफरेंट 3 पूछे हैं, हमने 4 निकाल दिए। अब देखो एक चीज़ और पता है, ये सब अब जो भी संख्या बार की होती है, ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है तो अब बता रहा हूँ, कोई भी संख्या बार में है वो हमारी रैशनल होती है। तो देखो ये रैशनल भी है हमारे, और क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा 9। अब उसने हमसे क्या पूछा, इसे हमें क्लासीफाई करना है, कौन कौन से रैशनल है कौन कौन से इरेशनल है। ठीक है, देखो कोई भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर रूट लग जाता है ना, वो इरेशनल होता है। ठीक है, पहला वाला इरेशनल यानी कि अपरिमेय। ठीक है, दूसरा वाला क्या है 225। अब 225 भैया क्या होता है, ये होता है 15 का स्क्वायर, और 15 क्या होता है हमारा रेशनल यानी कि परिमेय, अपरिमेय यानी कि परिमेय होता है ना। ये क्या है हमारा 0.3796, ये भी क्या है हमारा परिमेय रेशनल। (0.3796)
अब देखो अगला वाला क्या है हमारा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये है हमारा 7.478478। देखो 478 यानी कि 7.478 के ऊपर बार। और अभी मैंने आपको क्या बताया, कोई भी संख्या बार में हो तो वो क्या होती है हमारी रेशनल। अभी बताया ना मैंने आपको, यानी कि परिमेय। अब देखो ये क्या है 1.101001001000, ये तो मैंने आपको पहले भी सॉल्व करा रखे हैं, इरेशनल है। और क्या रिपीटिंग, बस अभाज्य, नहीं सॉरी अपरिमेय और आवृत्ति। चैप्टर नंबर 1.3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में 1.4 करेंगे।